अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखें बेटा, आपके पास नई अपडेट के साथ हाजिर हैं और पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड जो है, उनकी तमाम की अपडेट जो है वो मैंने इकट्ठी कर ली है और तमाम की तमाम आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बच्चे का सवाल था कि सर मैंने फर्स्ट ईयर का लिविंग ले रखा है और सेकंड ईयर जो है मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ, उसको प्रैक्टिकल कैसे होंगे। तो बेटा उसमें प्रैक्टिकल क्या होंगे, उसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल जो है वो याद रखिएगा, आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उस पर लिखा होता है कोई ना कोई अदारा, तो आप वहां उस अदारे के अंदर कोई इंस्टीट्यूट जो है उसमें जाके आप अपने प्रैक्टिकल देंगे। तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, बिल्कुल परेशानी होने वाली बात नहीं है। उसके अलावा आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि 9th के इंशाल्लाह 19 मार्च से पेपर स्टार्ट है और 10th के 1 मार्च से पेपर स्टार्ट है। उसके बाद एक बच्चा कहता है कि सर इम्प्रूवमेंट है, सर एक बच्चा कहता है कि मैंने इम्प्रूवमेंट दी है और मेरी जो डिग्री है उसके ऊपर एक्स कैंडिडेट लिखा गया है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 33 मार्क्स इंक्रीज भी हुए हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखेगा बेटा, अगर उसके ऊपर एक्स कैंडिडेट लिखा गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो इस वजह से क्योंकि बोर्ड ने नई जो पॉलिसी बनाई है वो 2024 की, वो बिल्कुल डिफरेंट है वो पहले वाले से। तो इस वजह से उन्होंने ये एक्स कैंडिडेट लिखा है। अगर इन केस आप इंप्रूवमेंट देते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, डिग्री निकलवाते हैं, तो फिर वो बोर्ड को आइडिया होता है अच्छा ये एक्स कैंडिडेट है, ये आपके पास है प्रेजेंट है या मौजूदा कैंडिडेट है, तो ये एक फर्क होता है। उसके अलावा परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड ये कह रहा है कि भाई आपकी डिग्री के उस पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखी जाएगी, तो मैं कौन हो सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और बच्चा पूछता है कि अच्छा, उसके अलावा ना बोर्ड का जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आज का आया है वो ये है, बोर्ड ने ये कहा है कि भाई आपके 9th के और फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं वो सेपरेट डे के अंदर होंगे और बाकायदा तौर पे एग्जामिनेशन जो हॉल है उसके अंदर होंगे। बेटा ये सारा जो निज़ाम है ना ये बड़ा टफ होने जा रहा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। 9th का और फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल है इनका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रिपेयर होगा, वो सारा निजाम खत्म। जिसके अंदर आप प्रैक्टिकल कॉपी ओपन करते थे, लिख लेते थे, कम से कम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल याद करके चले जाते थे तो नंबर आ जाते थे। अब सारा थ्योरी वाला सिस्टम है, ठीक है, और प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट ये सारी चीज कर दी गई है। मैं आपको पीट रहा था, कह रहा था कि भाई ये गलत है, आप बोलें, आप बात करें, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आपका हो रहा है। और ये मैं अभी भी बोर्ड से कहना चाहता हूँ, खुदारा बच्चों के प्रैक्टिकल जो है, जाबिर बिन हयान कहता था कि अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं किया तो समझे उसने कुछ भी नहीं किया। तो आप कैसे कर सकते हैं यार इन बच्चों के ऊपर जुल्म? ये जुल्म है, यकीन मानेगा। टीचर तो आगे ऑलरेडी जुल्म कर रहे हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। उसकी वजह ये कि टीचर प्रैक्टिकल करवाता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अदारों के अंदर याद रखिएगा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाते हैं, लेकिन उनका क्या होगा, वो भी तवज्जो नहीं देंगे, वो जस्ट थ्योरी ऑपरेटर लगाएंगे और सारा निजाम चल जाएगा। तो इसका नुकसान किसको हुआ? बच्चों को नुकसान हुआ। बोर्ड तो अपने सारा पेपर कंडक्ट करेगा और साइड पे हो जाएगा। ये पता नहीं किन लोगों से पूछते हैं प्रैक्टिकल के मतलब या नई नई पॉलिसियों के मतलब, मुझे समझ नहीं आता। खैर, और इसके अलावा बेटा आपको आज ये भी देखा होगा कि आज इस्लामाबाद के अंदर हाई थर्ड अलर्ट किया गया और उसमें आपने ये चीज देखी कि 22 से 24 जनवरी तक जो है ना तमाम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनको बंद करने का कहा गया, जिसके अंदर था बैरियर था, एयर था, नेशनल डिफेंस जो है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज जो है उनको बंद करने का हुक्म दिया गया और ये आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ भी है। ठीक है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा है उसमें श्रीनगर हाईवे के ऊपर एक लाश को लटकाया गया था। खैर वो भी एक अलग चीज है। बहरहाल ये जुल्म हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, अल्लाह ताला रहम फरमाए आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये तमाम सिचुएशन चल रही है, क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है? पेपर से मुतल्लिक डेट एक्सटेंड बढ़ सकती हैं कि नहीं बढ़ सकती, इससे मुतल्लिक लाजमी बताइएगा। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कम से कम 1 वीक आगे जा सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आप इस चीज के माइंड में रखें कि 2 हफ्ते महीना चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर 1 महीना ये सारी चीज आगे जाएगी तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। उसके अगर आगे आगे मार्किंग भी है, सारी चीजें हैं यार, बहुत बड़ा मसला हो जाता है, कोई आसान चीज नहीं होती। बोर्ड पेपर कंडक्ट कराना, प्रैक्टिकल, ये तमाम चीजें जब देखी जाती हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। 1 वीक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। और बाकी आप लोगों की जो डेट शीट है वो भी बहुत जल्द आने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड की मैं जैसा कि बता चुका हूँ, उसके 9th के 19 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 10th के 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पेपर तो आपके पास चल रहे हैं, मार्च में ही है सारे एग्जाम, 1 2 दिन 4 दिन के अंदर फर्क होगा। इसके अलावा बेटा कोई फर्क नहीं होगा, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा,
کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے، میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، کریں اپنی مرضی، جو کچھ مرضی کر لیں، اینڈ پہ ہمارا ایک بار گیس پیپر لازمی استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا بہت اچھے مارکس آ جائیں گے بیٹا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 نمبر والا پاس کیا جا رہا ہے بورڈ میں بیٹا، یہ چیز کلیئر کر لے، 40 نمبر ہوں گے تو پاس ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ بورڈ یہ کہتا ہے کہ بھائی 40 نمبر لیں گے تب آپ کا ڈی گریڈ ای گریڈ لگے گا، 50 نمبر آئیں گے تب سی گریڈ آئے گا۔ تو اس لیے بیٹا آپ کو بہت کوشش کرنی ہوگی، یقین مانے گا، یہ اگر ٹائم آپ نے پراپر یوٹیلائز نہیں کیا یہ نقصان آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے دن رات محنت کریں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر آپ نے تیاری کی تو ابھی سے پورے ٹائم کے اگر 1.5 مہینہ اگر آپ نے یوٹیلائز کر لیا تو بہت اچھے نمبر آئیں گے، کم نمبر نہیں آئیں گے، میں آپ کو یہ کلیئر کر رہا ہوں، بہت اچھے نمبر آنے کے چانس ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، باقی جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی لازمی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بھی سوال ہو ذہن میں تو آپ لازمی پوچھے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، اور تمام بورڈ سے ریلیٹڈ جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی کریں گے۔ اور آپ کو میں یہ بھی کلیئر کر دوں، آج ہی چڑیل نے بتایا کہ نیکسٹ ای کچہری ہونے جا رہی ہے، یعنی ریٹ شیٹ کے متعلق جو ہے آگے ساری چیز جو ہے وہ ای کچہری ہونے جا رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے، انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو لازمی بتائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، لاسٹ میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا، واٹس ایپ کے اوپر شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں، انسٹاگرام پہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو پاس کرے، کامیاب کرے، سب بولے آمین، اور سب دعائیں لازمی کرے اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کے پیپر جو ہے نا وہ آسان آئیں، بہت ایزی پیپر آئیں، تاکہ آپ لوگ بہت زیادہ لکھ کے آئیں اور ہم ٹیچر جو ہے آپ کو بہت اچھے مارکس دیں۔ آمین۔